अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून तारीख शरीयत सबक नंबर 2 दस्तूर की तमहीद। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दस्तूर की तमहीद इस सबक के बारे में। हम सब भारत के शहरी हैं। दस्तूर की तमहीद हमें यह बताती है कि हमें किस किस्म का मुल्क दरकार है। इसके इक़दार, इसके नज़रियात, इसके मकासद काफ़ी वसी हैं। तो दस्तूर की तमहीद का आगाज़ हम भारत के अवाम से होता है। इसमें भारत की मुक़्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाने के अज़्म के बारे में बताया गया है। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, हम अब इसके मानी समझते हैं। मुक़्तदिर हुकूमत यानी भारत पर काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की हुकूमत का खात्मा हो गया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया था। भारत को खुद मुख्तारी हासिल हो गई और हम अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हो गए। मुक़्तदिर के माने हैं इक़्तिदार रखने वाला खुद मुख्तार। तो भारत एक खुद मुख्तार है, एक खुद मुख्तारी हुकूमत है। हमारी तहरीक आज़ादी का सबसे अहम मकसद मुल्क के लिए खुद मुख्तारी हासिल करना था। हुकूमत करने के आला तरीन और मुकम्मल इख्तियार को ही खुद मुख्तारी कहा जाता है। अब बात आती है समाजवादी हुकूमत की। तो जानते हैं समाजवादी हुकूमत यानी क्या। समाजवादी मुल्क यानी ऐसा मुल्क जहां अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला न हो। मुल्क की दौलत पर सबका एकसा हक होता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुल्क की दौलत महज चंद हाथों में जमा होकर न रह जाए। और गैर मजहबी सेकुलर हुकूमत यानी दस्तूर की तमहीद में गैर मजहबी गैर जानिबदारी को हमारा मकसद बताया गया है। गैर मजहबी हुकूमत में तमाम मजहब को एकसा माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम अलग अलग मजहब के लोग हैं, मगर ये मिलजुल कर रहते हैं, एकजेती के साथ रहती है। इसको कहा जाता है गैर मजहबी सेकुलर हुकूमत। यानी तमाम मजहब के लोगों को उनका दर्जा मिलना और मिलजुल कर रहना। अवाम में मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जाता। अवामी हुकूमत के बारे में जानते हैं। अवामी तर्ज हुकूमत में हुकूमती उमूर और इक़्तिदार अवाम के हाथों में होता है। इस हुकूमत में अवाम की फलाह के लिए अहम माशी और समाजी फैसले करने का हक हासिल होता है। तमाम लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होकर ऐसे फैसले लेना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मुतैना मुद्दत के बाद इंतखाबात होते हैं। जैसे हम जानते हैं 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं और इन इंतखाबात में राय दहिंदगान अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे दस्तूर के ज़रिए बनाए हुए ऐवानों यानी पार्लियामेंट, असम्बली वगैरह के मेंबर बन जाते हैं। अब अवामी जमहूरिया देखते हैं। अवामी जमहूरिया ने क्या। जमहूरी तर्ज हुकूमत में तमाम अवामी अहदों पर अवाम की जानिब से मुंतखब लोग भेजे जाते हैं। कोई भी अहदा मोरोसी नहीं होता, विरासत से नहीं मिलता। इंसाफ यानी नाइंसाफ़ी को दूर करते हुए तमाम शहरियों को अपनी तरक्की के मौके फराहम करना यानी इंसाफ कहलाता है। तमाम लोगों की फलाह को मद्देनज़र रखते हुए मंसूबे तैयार करना। उसके बाद इंसाफ कायम करना। दस्तूर की तमहीद में इंसाफ की 3 अहम किस्में बताई गई है। उसके अंदर सबसे पहला है समाजी इंसाफ, यानी लोगों में ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़बान, इलाका, मकाम पैदाइश और जिन्स की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफरीक न करना। यानी कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा न समझना। सबका मुकाम इंसानियत के नाते एकसा है। माशी इंसाफ में देखिए, भूख, तग़ज़िया की कमी यानी ग़िज़ा की कमी, फाका कशी, गरीबी और मुफलिसी की देन होती है। गरीबी दूर करने के लिए हर शख्स को अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए रोज़गार के वसाइल हासिल करने का हक़ होता है। हमारे दस्तूर ने हर शहरी को किसी भी किस्म के भेदभाव के बगैर ये हक़ दिया है। तो ध्यान में रखिए, हर कोई रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपना पेशा इख्तियार कर सकता है। अब सियासी इंसाफ, हुकूमती उमूर में शरीक होने का हर शहरी को एकसा हक़ हासिल होता है। इसलिए हमने बालिग राय दही का तरीका इख्तियार किया है, जिसके मुताबिक 18 और उससे ज़्यादा साल की उम्र वाले हर शहरी को राय दही का हक़ हासिल होता है, यानी वोट देने का हक़ हासिल होता है। ये देखिए हमने सियासी इंसाफ। अब देखते हैं आज़ादी के बारे में। आज़ादी का मतलब होता है प्यारे बच्चों की किसी भी किस्म की नाजायज़ बंदिश न होना और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी। जमहूरियत में हर शहरी को आज़ादी हासिल होती है। आज़ादी की वजह से अजीज़ तलबा व तलबात जमहूरियत जो होती है वो मजबूत हो जाती है। यानी अपने इजहार ख्याल की आज़ादी हासिल होती है। वो अपने ख्यालात बयान कर सकता है। हर शख्स अपने ख्यालात और अपनी राय दे सकता है। ख्यालात और नज़रियात के तबादले और लेन देन की वजह से इत्तेहाद और आपसी ताउन को भी फ़रोग़ हासिल होता है। अब देखते हैं मुसावात।
دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور موقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، جنس، جائے، پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہیں ہوگی۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، سب لوگ مل جل کر رہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہے، جھگڑے فساد نہ کرے۔ تو دستور سازوں کو یہ احساس تھا کہ انصاف، آزادی اور مساوات کی ضمانت دے دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو کے اندر ہم نے معلومات حاصل کیے۔ یہاں پر سب غیر مذہبی سیکولر حکومت، سماجوادی حکومت، پھر عوامی حکومت، عوامی جمہوریہ، انصاف، سماجی انصاف، اور پھر معاشی انصاف، سیاسی انصاف، اس کے علاوہ آزادی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے اس ٹاپک کے اندر معلومات حاصل کی ہے۔ قوت اور فرد کی عظمت ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ فرد کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص انسان کی حیثیت سے وقار اور عزت رکھتا ہے۔ اس کا یہ وقار اس کی ذات، مذہب، نسل، جنس اور زبان کی بنیاد پر طے نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے لیے دوسروں سے ایسی عزت اور وقار چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کی ویسی ہی عزت کرنی چاہیے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کر کے اس کی آزادی اور حقوق کا احترام کرے گا تب فرد کی عظمت خود بخود پیدا ہو جائیں گی، اور ماحول بھی پیارے بچوں خوشگوار ماحول بن جائے گا، اور لوگ مل جل کر ایکجہتی کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ اس سے آپسی محبت بڑھنے لگیں گی اور ملک بھی ترقی کرتے چلا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے۔